और भारत का दलाल मीडिया वो इस काम को करता है। सबका साथ सबका विनाश और एक साथ। नमस्कार, आप न्यूज़ 94 हिंदी देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ चेतन मुरादाबादी। इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में। लगातार 12 दिन से किसानों का आंदोलन चल रहा है और हमारे साथ बात करने के लिए किसानों के चर्चित चेहरा ताऊ हरेंद्र जी मौजूद हैं। ताऊ, स्वागत है। धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों को। ताऊ का राम राम। ताऊ, क्या प्री प्लान है अब की बार जो किसानों का? प्री प्लान कुछ नहीं होता, हम तो अचानक चलते हैं। जब हमारे ऊपर कोई दिक्कत आती है तो अपनी बात कहने के लिए चलते हैं। तो अब किसानों के ऊपर फिर मुसीबत है। सरकार वादों से मुकर रही है, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, भाव नहीं मिल रहा, और बिजली के मीटर लगा रहे हैं, पुलिस बुला रहे हैं, पुलिस से काम नहीं चल रहा तो पीएससी बुला रहे हैं। अरे एक ही बार को मिलिट्री भी बुला लो। तो ताऊ, जिस तरीक़ा से किसान अपना हमला अलग आंदोलन कर रहा है और देश में देखा जाए तो किधर चमत्कार, कहीं ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुद्दों से ध्यान भटकाना सरकारों का काम होता है और भारत का दलाल मीडिया वो इस काम को करता है। तो देश की जनता का ध्यान भटकाना कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, किसानों के मुद्दे, महिलाओं के मुद्दे, इनसे ध्यान भटकाओ और जनता को धर्म की आड़ में झोंक दो, ये सरकार का है। जिस तरह से मोदी जी कह रहे हैं कि सबका साथ, जो पहले भी वो चल रहा था, सबका साथ और सबका विकास, उस पर कितना काम हो? देखिए, ये अगर सबका विकास होता तो ये किसान यहाँ क्यों पड़ा होता, ये आपको देखना चाहिए। सबका साथ सबका विनाश और एक साथ, ये मोदी जी का नारा है। तो ताऊ, पिछली बार जो किसान आंदोलन चला था तो वो जो है किस लालच में, मतलब क्या किसान लालच में हट गया था उस बार? क्या बात? नहीं, लालच में नहीं हटा था। भारत सरकार ने लिखित में दिया था, कुछ वादे किए थे कि ये हम पूरे कर देंगे, और भारत सरकार उन लिखित के वादों से मुकर गई। अगर भारत सरकार भी लिख करके दे करके मुकर जाए तो देश का आम नागरिक, किसान हो, मजदूर हो, किस पर विश्वास करेगा? तो मतलब 2024 का जो चुनाव होगा उसको लेकर किसानों की क्या राय रहेगी? देखिए, जब 24 का चुनाव आएगा तब चुनाव पे बात करेंगे। पहले अपनी समस्याओं से निपट लें, और 2024 का चुनाव देश की जनता लड़ेगी। क्योंकि पिछले साल भी आपका जो आंदोलन हुआ था और उससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, और मोदी सरकार मतलब बरकरार जो है, यूपी में भी सरकार बनाई। क्या कहना? आप आंदोलनों को सरकार से के चुनाव से क्यों जोड़ते हैं? नहीं, जिस तरह का आंदोलन, राजनीतिक पार्टियों का काम अलग है, किसान का काम अलग है। आंदोलन राजनीतिक अलग होता है, राजनीतिक सिस्टम अलग होता है। राजनीति पर सवाल इसलिए किया जाता है कि जो है छात्र भी जो है देश में आंदोलन कर चुके हैं, किसान भी आंदोलन कर रहे हैं, दलित भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता। देखिए, जब देश का प्रचार तंत्र, मीडिया सरकार के तलवे चाटने लगे तो उस देश में ऐसा ही होता है। मीडिया का काम होता है सत्ता से सवाल करना, और मीडिया करती है विपक्ष से सवाल, तो इसे चाटुकारिता कहते हैं, और ये देश के लिए घातक है। कभी भी आप देखना, हर बात को चुनाव से मत जोड़ना। अगर मीडिया में इतनी ताकत है तो सरकार से कोई भी सवाल करके दिखा दे, नहीं करेंगे। तो इसको क्या देखना चाहते हो? जैसे कि जो अखिलेश यादव जी भी कह रहे हैं मैं शूद्र हूँ, मतलब अब एक तरफ हिंदू मुस्लिम की राजनीति थी जी भाई, हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो ये जो है बीजेपी वाले कर रहे। आम जनता के दिमाग में हिंदू मुस्लिम का कोई वो नहीं है। हिंदू मुसलमान, यहाँ भी देखो तुम, जहाँ धरना चल रहा, सब हिंदू मुसलमान, किसान, एज ए किसान जो है सब, ये तो 80-20 का ये बीजेपी वाले कर रहे हैं इस काम को। सरकार तो हिंदू मुस्लिम कर रही है, विपक्ष जो है शूद्र और दलित और हिंदू इस तरीका कर रही है। नहीं, ये तो जोड़ने का काम कर रहे, विपक्ष तो जोड़ने का काम कर रहा। चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे जयंत चौधरी हो, चाहे राहुल गांधी हो, देखो उन्होंने भी जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली। अथवा इनका काम, विपक्ष तो जो है इस देश को जोड़ने का काम कर रहा। और हिंदू मुस्लिम एकता
सिख ईसाई, ये तो हमारे मतलब खून में रमी हुई बात है। इसे तोड़ने का काम कर रहे। 2013 में भी बीजेपी ने जो है हवा दे के इस देश में दंगे करवाने का काम करा। अब जो है बहकावे में नहीं आवेगा, अब कोई इनके बहकावे में नहीं आवेगा। अब इन्हें जो है अब तो मुद्दे पे बात होगी, बेरोजगारी पे, महंगाई पे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन पे बात होगी। अब तो अब हिंदू मुस्लिम के बहकावे में नहीं आने का कोई।